शीर्षक है बाई माणूस। बाई माणूस, अच्छा। महाराष्ट्रीयन परिवार का होने से मुझे बाई माणूस का मतलब तो मालूम था, लेकिन मेरे पड़ोसी दीनू चाचा ने मुझे उनका पूर्ण ज्ञान कराया। छुट्टी का दिन होने से चाचा जी के घर गया। मैंने कहा, चाचा जी, कल रात रतलाम से लौटा हूँ। आदत के अनुसार मैंने अपना बैग खिड़की के पास रखा और पानी पीने गया। वो वापस आया तो एक बाई मेरा सामान हटाकर आराम से बैठे बैठे सो रही थी। मुझे गुस्सा आया। मैं उसे उठाने ही वाला था कि पड़ोस में धोती पहने एक सज्जन बोले, रहने दे बेटा, बाई माणूस है। मैंने कहा तो, लेकिन इसके पहले चाचा जी जोर से बोल पड़े, रुक जा बेटा, बाई माणूस क्या होती है इसका तुझे पूरा ज्ञान नहीं है। महाराष्ट्र में महिलाओं को बाई माणूस कहते हैं, जिसे हमारे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बहन कहलाती है। सरकार इन पर आजकल विशेष मेहरबान है। क्या नाम से भी नहीं समझे? बाई माणूस यानी बाई भी और माणूस भी। हम सिर्फ माणूस है। समझो, अगर बाई माणूस गर्दन या मुंडी है तो माणूस सिर्फ धड़ है। इस धड़ का संचालन मुंडी ही करती है। देखना, सुनना, खाना, चबाना, सांस लेना, ये क्रियाएं मुंडी के निर्देशानुसार करना पड़ती है। बाई माणूस के साथ माणूस ऐसा होता है जैसे इंजन के साथ डिब्बे। इंजन आगे बढ़े नहीं तो डिब्बे हिल भी नहीं सकते। इंजन की सीटी की आवाज़ के साथ रेल चलती है, यानी ये वह सीटी होती है जो बाई माणूस की घर में गूंजने वाली आवाज़। बाई माणूस वह रिमोट है जिसके कारण घर की शोभा दिखाई देती है। रिमोट के बिना आप टीवी नहीं देख सकते। एक बात रखना बेटा, बाई माणूस को कभी बाई मत बोलना। नहीं तो, मैंने पूछा, नहीं तो क्या? रहने दो बेटा, बाद में बताऊंगा। बाई माणूस के साथ माणूस होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। माणूस वह मंगलसूत्र रूपी लाइसेंस होता है जो उसके जीवन की सुरक्षा करता है। आगे सुनो, शादी होने के 1 साल बाद एक लड़की बाई माणूस हो जाती है, अगर वो पहले से ही बाई माणूस न बनी हो। क्योंकि कुछ बाई माणूस तलाक देकर फिर लड़की बन जाती है। आजकल लड़की है या बाई माणूस, यह पहचानना कठिन हो गया है। बाई माणूस सफल और मोटी होती है। वह बाई माणूस सफल और मोटी होती है जिसका पति उसके मुट्ठी में होता है। इधर उधर देखने के बाद चाचा जी धीरे से बोले, तुम्हारी चाची को देखो, है ना पूरे 80 किलो की। सुनो, बाई माणूस के पास कई जगह पैसे रखे होते हैं। एक पर्स, ये दूसरा पर्स, उसमें फिर बड़ा पर्स जिसमें बचाए हुए जेब से चुराए हुए पैसे होते हैं। बैंक में तो सेविंग अकाउंट और एफडी होती है। इनके पास अनेक जगह पैसे जमा रहते हैं। इन बाई माणूस के पास आपातकालीन लॉकर्स भी होते हैं जिन्हें सिर्फ वही ऑपरेट करती है। एक दाहिने बाजू में, दूसरा बाएं बाजू में। जिससे बेटा, आजकल बाई माणूस ज़्यादा ही फैशन परस्त हो गई है। दुपट्टा गायब हो गया है, साड़ी का चलन नाम मात्र को रह गया है। चोटी और जूड़े तो दिखते ही नहीं। ब्लाउज का हाल तो अभी खराब हो गया है। पहले बाहें गायब हो गई, फिर लंबाई कम हो गई, अब पीठ भी दिखने लगी है। अब आगे क्या देखना पड़ेगा बेटा, राम जाने। पति को छोड़कर सबको पीठ दिखाती फिरती है। बाई माणूस का आकार तो माणूस जैसा ही होता है, लेकिन वह छाता छोटा ही वापरती है, बिकती रहती है। क्यों? इसका कारण कोई नहीं बता सकता। क्या बताऊं बेटा, पैसे के महत्व के कारण बाई माणूस के स्वभाव और रूप भी बदलते जा रहे हैं। लुटेरी दुल्हन, हनी ट्रैप, धोखे से शादी, ये सब बढ़ता जा रहा है। माँ बाप संस्कार देते नहीं, परिवार में प्रेम, त्याग, अपनापन, लगाव घटता जा रहा है। सच बात तो यह है कि माणूस सीता की अपेक्षा करता है तो उसे राम बनना पड़ेगा, और बाई माणूस को राम चाहिए तो उसे सीता बनना पड़ेगा। लेकिन बेटा, कलयुग में संभव नहीं होता। इसलिए परिवार न्यायालय में जहाँ मक्खियाँ भिनभिनाती थी, वहाँ अब पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। एक बात याद रखना बेटा, बाई माणूस ही घर की मुखिया होती है। उसके बिना घर धर्मशाला बन जाता है। माणूस तो बाहर ही रहता है। बाई माणूस को बिना घर सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। वही दुर्गा, सरस्वती और पार्वती होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, राधे कृष्ण, पार्वती पते हर हर महादेव और सियावर रामचंद्र की जय।
यानी तीनों बाई मानुस को पहले नाम आता है। संजय बेटा, हमेशा बाई मानुस की इज्जत करो, सम्मान करो। क्या बात है? वाह वाह भाई मानुष पहली बार ही सुना था।